आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का फैसला दिया और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। उसके बाद से एनसीटीई बीएड को बिल्कुल भी राहत देने के मूड में नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों की और बीएड से संबंधित जितने भी छात्र संगठन हैं उनकी एक आखिरी उम्मीद ये बची हुई है कि सरकार अध्यादेश लेकर के आए। फिलहाल कोई बड़ी पार्टी तो इसके सपोर्ट में नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर आज एक राहत भरी खबर है कि एक पार्टी ने बीएड का पूरी तरह से समर्थन किया है और बीएड के पक्ष में उन्होंने कुछ प्रमुख मांगे रखी हैं। फिलहाल छात्र संगठन से संबंधित अगर ये चीजें सपोर्ट में आती हैं, पार्टियां सपोर्ट में आती हैं, तो बीएड को कुछ राहत जो है वो मिलने की उम्मीद बरकरार रहेगी। क्या क्या मांगे हैं कंप्लीट जानकारी से आपको अवगत कराएंगे, जो कि आपको जानना भी आवश्यक है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहां पर देखोगे चंद्रशेखर जी, जो कि आपके आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो ट्विटर अकाउंट है वो बाकायदा ब्लू टिक मतलब सर्टिफाइड है। आप इन देख सकते हैं कि एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के योग्य जो है वो घोषित किए गए हैं। इसी को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इन्होंने स्पष्ट किया है इनकी प्रमुख मांगे क्या है, आप अच्छे से समझिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक शासकीय राजपत्र के अनुसार बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के लिए योग्य घोषित किए गए। इसी योग्यता के मद्देनजर देश भर में करोड़ों युवक और युवतियां शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। बात सबसे बड़ी यही आती है कि एनसीटीई ही बीएड को ले डूबी। अगर बीएड पहले से प्राथमिक में था ही नहीं, आप बेवजह इसको लेकर के आए थे। अगर आपके बस में नहीं था और अगर आपके बस में है तो आप बीएड के पक्ष में जरूर बोलिए। 25 नवंबर 2011 को माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट राजस्थान द्वारा इस राजपत्र को अमान्य करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थी गए। वहां पर एनसीटी और भारत सरकार की कार्यनीति पर व विश्वसनीयता पर बुनियादी और गंभीर सवाल जो है वो खड़ा किया गया। करोड़ों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से युवाओं की इसी समस्या का न्यायोचित समाधान की उम्मीद है। एक युवा होने के नाते मैं बेरोजगार युवाओं के दर्द अच्छी तरह से समझता हूं, इसलिए यदि छात्र हित की हमारी ये मांग शीघ्र ही नहीं मानी गई तो सभी प्रदेशों की राजधानी में आंदोलन कर महामहिम राज्यपालों को हम ज्ञापन देंगे और अंततः दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। मतलब इनकी सीधी आप कह सकते हो बीएड छात्रों के पक्ष में ललकार है कि अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती है तो यह मामला पहले जिला उसके बाद राज्यों और राज्यों से उठ करके आपको केंद्र स्तर पर दिल्ली में बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। आजाद समाज पार्टी किसी भी कीमत पर इन करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद जो है वो नहीं देगी। बीएड मांगे अध्यादेश, ये इनकी जो है यहां पर प्रमुख मांग है। तो यहां पर अगर आप अच्छे से देखेंगे इस तरह से अगर पार्टियां बीएड के पक्ष में आती हैं, क्योंकि बीएड की कोई गलती ही नहीं है। बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो आपका एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसी को आधार मान करके बीएड किया। अगर ये गजट ना आया होता तो जिसको प्राथमिक में शिक्षक बनना तो वो पहले से ही बीटीसी कर रहे थे और वो फिर से बीटीसी की तरफ झुकाव में होते। तो मुख्य मांग यही है कि जो 2018 से लेकर के 2022 बैच तक जिन अभ्यर्थियों ने बीएड किया है प्राथमिक तौर पर, इनको तो प्राथमिक में जरूर सम्मिलित किया जाए। बाकी के बीएड अभ्यर्थियों का आने वाले समय में बीएड अभ्यर्थी खुद इतना जान रहे हैं कि जिसको नीड होगी वो बीएड करेगा, जिसको प्राथमिक में जाना है वो बीटीसी अपना करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 11 अगस्त 2023 से मानना जो है वो मतलब लागू किया जाए। फिलहाल के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सरकार अध्यादेश लाएगी या नहीं लाएगी। ज्यादा से ज्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।